क्या आप जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी अक्सर खामोश कातिल कहलाती है, क्योंकि जब तक अलामात ज़ाहिर होती हैं अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे पास ऐसे मरीज़ आए हैं जो रोज़मर्रा थकन, जिस्म की सूजन या पेशाब में हल्की सी तब्दीली को मामूली समझते हैं, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि गुर्दे सिर्फ 20% काम कर रहे हैं। सोचें, अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो ना सिर्फ डायलिसिस की अजियत बल्कि ज़िंदगी और मौत का सवाल भी बन जाता है। आज हम बात करेंगे गुर्दों की खराबी की 20 खतरनाक निशानियां। ये वो वार्निंग साइंस हैं जिन्हें आपने कभी नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। चले आए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल और फारूक हॉस्पिटल, अल्लामा इकबाल टाउन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। नाज़रीन, गुर्दे हमारे जिस्म का फ़िल्टर हैं। ये खून की सफाई करते हैं, पानी और नमकियात को बैलेंस रखते हैं और जिस्म से जहरीले मादे खारिज करते रहते हैं। लेकिन अक्सर गुर्दे सही तरीके से काम ना करें तो ये खामोशी से बीमारी को बढ़ाते रहते हैं और आखिरकार फेल भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो 20 निशानियां जो आपके जिस्म में जाहिर होकर आपको खबरदार करती हैं। सबसे पहली निशानी ये है कि पेशाब का कम या ज़्यादा आना। जब गुर्दे कमज़ोर हो जाएं और पेशाब का निज़ाम मुतासर होता है, कभी कभार मरीज़ को बार बार पेशाब आता है और कभी कभार बिल्कुल कम हो जाता है। ये इस बात का निशानी है कि फिल्ट्रेशन सिस्टम मुतासर हो चुका है। पेशाब अगर आपको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाए और उसके बाद पानी की शदीद कमी हो जाए तो उसके सिलसिले में भी अचानक अगर आपका पेशाब रुक जाए और आपको पेशाब नहीं आ रहा तो ये इस बात की निशानी है कि आपके गुर्दे के ऊपर कोई ना कोई असरात पानी की कमी की वजह से आ चुके हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि पेशाब का झागदार होना। सेहतमंद गुर्दे प्रोटीन को जिस्म में रोकते हैं, लेकिन अगर गुर्दे ख़राब हों तो प्रोटीन ज़ाया होकर पेशाब में आने लगता है और पेशाब झागदार हो जाता है। ये गुर्दे की बीमारी का एक इब्तिदाई इशारा हो सकता है। पेशाब में खून आना। गुर्दों की खराबी, पथरी या किसी इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में खून आ सकता है। ये बहुत ख़तरनाक अलामत है और फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। टखनों और पाँवों में सूजन का हो जाना। जब गुर्दे पानी और नमक को बाहर ना निकाल सकें तो ये जिस्म में जमा हो जाता है और सबसे पहले टखनों और पाँवों में सूजन की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाता है। आंखों के नीचे सूजन का होना। सुबह उठते वक्त अगर आंखों के दरमियान नीचे बार बार सूजन हो तो ये गुर्दे की खराबी की अलामत हो सकती है। ये अक्सर प्रोटीन के ज़ाया होने की वजह से भी होता है। थकन और कमज़ोरी। गुर्दे जब खून साफ नहीं करते तो जिस्म में फाजिल मादे जमा होने लगते हैं और जिस्म में बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ में थकन और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस करना शुरू होता है। फटीग बहुत ज़्यादा होना शुरू होती है, चाहे आराम कितना ही क्यों ना किया हो। सांस का फूलना। जब पानी फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाए तो सांस भी फूलना शुरू हो जाता है। मरीज़ को चलते वक्त या लेटते वक्त सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। सीने में भारीपन होना। दिल और गुर्दे का गहरा ताल्लुक है। गुर्दों की खराबी से दिल पर दबाव पड़ता है और सीने में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। भूख में कमी। गुर्दों की बीमारी के मरीज़ खाने में दिलचस्पी खो देते हैं। खून में जहरीले मादे जमा होकर भूख को कम कर देते हैं और वज़न घटने लगता है। मतली और कै। फाजिल मादे जब खून में बढ़ जाते हैं तो मैदे पर असर करते हैं। इस वजह से मरीज़ को बार बार मतली और कै की शिकायत हो सकती है। परसिस्टेंट नौजिया रह सकता है। मुंह का जायका ख़राब होना और बदबू। गुर्दे की खराबी की वजह से यूरिया खून में बढ़ जाता है। इससे मुंह का जायका कड़वा और सांस में बदबू महसूस होने लगती है। जिल्द खुश्क और खारिश ज़दा हो जाना। गुर्दे मिनरल्स और पानी को बैलेंस रखते हैं। जब ये निज़ाम ख़राब होता है तो जिल्द खुश्क हो जाती है और खारिश शुरू हो जाती है, जो अक्सर मरीज़ों को बहुत तंग करती है। रात को बार बार पेशाब आना। गुर्दों की कमज़ोर होने से रात को बार बार पेशाब आने लगता है, जो नींद को भी बार बार मुतासिर करता है। ये अलामात अक्सर मरीज़ नज़रअंदाज कर देते हैं। हाथ पाँवों का सुन्न हो जाना। गुर्दे जब कैल्शियम और पोटाशियम को बैलेंस नहीं रखते तो हाथ पाँव में झंझनाहट और सनसनाहट पैदा होने की शिकायत होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग नींद का ना आने की शिकायत कर सकते हैं। गुर्दे की खराबी दिमाग पर असर डालती है और मरीज़ को बेख्वाबी का सामना हो जाता है। जहरीले मादे दिमाग के नॉर्मल फंक्शन को मुतासिर कर सकते हैं। जहनी उलझन। गुर्दों की जो फेलियर के मरीज़ होते हैं वो अक्सर उलझन में रहते हैं, भूलने लगते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं।
یہ گردوں کی بیماری کی ایک واضح علامت ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، جی ہائی بلڈ پریشر گردے اور بلڈ پریشر کا براہ راست تعلق ہے۔ گردوں کی خرابی کی ایک بڑی وجہ مستقل ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اس طرح گردے خراب ہوں تو بلڈ پریشر بھی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا ہے اور آپ بلڈ پریشر کی ادویات نہیں کھاتے اور یہ سوچتے ہیں کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ بلڈ پریشر کو اگر آپ کو 40 ایئرس سے زیادہ ہیں اور آپ کا کھانے پینے میں نمک بہت زیادہ ہے اور آپ باہر کے کھانے زیادہ کھاتے ہیں اور اکثر بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور اپنے بلڈ پریشر کی ریگولر دوائی کھانی چاہیے، ایکسرسائز کرنا چاہیے اور نمک کا کنٹرول کرنا چاہیے، جس کے ساتھ میں آپ کو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہی رہا تو اچانک آپ کے جگر گردے کے اندر آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ میرے گردے فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ خاموش قاتل ہے۔ یہ آپ کی بینائی کے اوپر بلڈ پریشر، آپ کے گردوں کے اوپر بلڈ پریشر اثرات ڈال سکتا ہے، آپ کے ہارٹ کے اوپر اثرات ڈال سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گردے کے ساتھ پٹھوں میں کھچاؤ کی۔ کیلشیم اور فاسفورس کے توازن کے بگڑنے کی وجہ سے پٹھے بار بار کھچنے لگتے ہیں، خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے کریمپس پڑ سکتے ہیں۔ رنگت پیلی یا مدھم ہونا، گردے جب خون کو صاف نہ کریں تو جلد کی رنگت بدل جاتی ہے، مریض پیلا یا مدھم نظر آنے لگتا ہے اور چہرے پر بیماری جھلکنے لگتی ہے۔ وزن اچانک بڑھ جاتا ہے، گردوں کی خرابی کی وجہ سے جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس سے وزن چند دنوں میں کئی کلو بڑھ سکتا ہے، حالانکہ کھانے پینے میں اضافہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہ تھیں وہ نشانیاں جس میں گردوں کی خرابی میں عام طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی علامات بار بار محسوس ہوتی ہو تو اپنے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، گردوں کے ماہر سے فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر جو گردوں کا ماہر ہے اس سے رجوع کریں اور گردوں کے ٹیسٹ کروائیں۔ یاد رکھیں، بروقت تشخیص اور علاج ہی آپ کو گردوں کو فیل ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اہم معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ آپ کو صحت مند رکھے، آمین۔ تھینک یو۔